हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमने जैसे कि पहले तय किया था कि हम लिस्ट बॉक्स के बाद जो हमने कल पढ़ा है, लिस्ट बॉक्स के बाद हम पढ़ेंगे कि अगर उस पर क्लिक किया जाए तो एक इवेंट हो, राइट? इवेंट हो, न्यू विंडो ओपन हो और कुछ तो हो उस पर एटलीस्ट। ओके, तो आज हम यही करने वाले हैं, ठीक है? तो कल की वीडियो में हमने लिस्ट बॉक्स पढ़ा था, राइट? तो ये वही कोड है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आप देख लेना, मैं समझाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, आपको इसी वीडियो आइकन पे मिल जाएगी, कार्ड डिस्क्रिप्शन में इसकी प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कर क्या रहे हैं। देखो, इस पे से मैं क्लिक करूँ ना तो कुछ ओपन होना चाहिए, ठीक है? ये लिस्ट में से। तो अब देखते हैं उसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक फंक्शन, जैसे कि मैंने क्लिक नाम का एक फंक्शन बना लिया, ठीक है? अब इस क्लिक नाम के फंक्शन में मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कहाँ से मिलेगा मुझे? इसमें से ही मिल जाएगा, इस लिस्ट बॉक्स में से ही, ठीक है? तो चलो, अब उस इंडेक्स नंबर को मैं स्टोर कर लूंगी किसी वेरिएबल में, ठीक है? कैसे निकालोगे आप? लिस्ट बॉक्स डॉट cur का सिलेक्शन, ये क्या करता है आपको? यह आपको देता है इंडेक्स नंबर। जिस भी ना आइटम पे क्लिक हो रहा है उसका इंडेक्स नंबर ये आपको दे देगा इसमें, ठीक है? इतना समझ आया? अब उसके बाद क्या करना है आपको? सिलेक्टेड आइटम उस सिलेक्टेड आइटम में से इफ, ठीक है, पहली शर्त तो ये होना चाहिए कि कुछ ना कुछ सिलेक्टेड हो। अगर ये सिलेक्टेड इंडेक्स में कुछ सिलेक्टेड है, राइट, सिलेक्टेड है, तो उसमें से मुझे अब निकालना है सिलेक्टेड आइटम। मतलब देखो, ये मैंने एक मिनट, पहले तो मुझे इसको थोड़ा कमेंट करना पड़ेगा ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ओके, हियर सी, ये मैंने इस पे दबाया, इसका इंडेक्स नंबर 0 है, पर इसकी वैल्यू क्या है? बाय ग्रॉसरी, राइट? आइटम क्या है? बाय ग्रॉसरी। तो अब हम इंडेक्स के थ्रू आइटम ले रहे हैं, इतना समझो, ठीक है? इसको सही कर देते हैं, इसको भी सही कर देते हैं। तो वो कैसे लोगे आप? तो वो आप ऐसे ले सकते हो, डॉट गेट करके, और उसके अंदर आप डाल दो इंडेक्स एज एन पैरामीटर। तो इससे उसकी वैल्यू आ जाएगी सिलेक्टेड आइटम में, ठीक है? अब आइटम सिलेक्ट हो गया, आइटम सिलेक्ट हो गया, निकल गया। अब उसके बाद क्या? उसको शो भी करना है किसी चीज के ऊपर, राइट? तो शो करने के लिए आपको चाहिए एक रूट विंडो, नई रूट, एक पॉपअप विंडो चाहिए जो किसके ऊपर दिखे? रूट के ऊपर दिखे, राइट? तो उसके लिए आप क्या करोगे? ये यहां पर आ गई आपका डिटेल डैश विंडो, ओके। देखो, यहाँ पर अब मुझको नई रूट बनाना है एक तरह से, तो उसके लिए मुझे ठीक इंटर देता है टॉप लेवल में, टॉप लेवल। अब भाई इसके अंदर आप क्या 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 डालोगे? रूट डालोगे ऑफ कोर्स, ठीक है? रूट डाल दिया आपने। अब ये जो डिटेल रूट बनी है, अच्छा रूट क्यों डाला है? ताकि जो टॉप लेवल डिटेल विंडो है वो दिखे, किसके ऊपर दिखे? आपके रूट के ऊपर दिखे, ठीक है? डिटेल डैश विंडो। अब इसमें भी वही सब काम होता है जो आपकी उसमें होता है, मेन विंडो में होता है, राइट? इस तरह से वैसे ही इसमें भी बाकी सारे काम होते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री सेट करना। तो यहाँ पर आप ज्योमेट्री सेट कर दो, जो मुझे लग रही है, कितने सेट करें? 400 300 थे ना, 200x 100, ठीक है? ये बन गई आपकी टॉप लेवल विंडो। अब उसके बाद अगर मैं इस पे टाइटल देना चाहूँ तो क्या टाइटल दे सकते हो? जी हाँ, आप टाइटल दे सकते हो। तो यहाँ पर आप टाइटल दे दोगे क्लिक आइटम, ऐसा कुछ तो दे दिया है मैंने, उसके। अब उसके बाद अब इस विंडो पे दिखाना क्या है? इस विंडो पे मुझे दिखाना है, जो भी दिखाना है वो किस में दिखाना है? मुझे लेबल में दिखाना है। तो ये लीजिए,
ये मैंने एक लेबल बना लिया। लेबल लेबल बनाने के बाद मैं क्या करूंगी, लेबल में सबसे पहले देते हैं पेरेंट कि कहाँ पर दिखेगा वो। तो अगर मैं इसमें रूट देती हूँ तो वो कहाँ दिख जाएगा, मेन विंडो पे दिख जाएगा। पर मुझे मेन विंडो पे दिखाना है क्या, नहीं, मुझे तो मेरे डिटेल विंडो पे इवेंट दिखाना है, राइट, वो विडगेट उस पे दिखाना है, लेबल दिखाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डिटेल विंडो, फिर एज इट इज आपका टेक्स्ट आ जाएगा। तो मैं टेक्स्ट में क्या दिखाना चाहती हूँ, तो मैं टास्क लिखना चाहती हूँ सबसे पहले। तो टास्क सॉरी टास्क, और टास्क के अंदर में क्या दिखाना चाहते हैं, ये जो सिलेक्ट किया था ना आइटम, ये शो करना है ना मुझे। ओके, क्योंकि मुझे सिलेक्टेड आइटम दिखाना था तो यहाँ पर मैंने सिलेक्टेड आइटम जो मैंने इसमें स्टोर करके रखा था वो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है, इतना समझ आया आपको। चलो, अब यही मुझे दिखाना था। और फिर उसके बाद मैं कुछ फॉन्ट साइज दे देती हूँ ताकि अच्छा दिखे। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि दे दिया एरियल, और 15 साइज दे देते हैं, और कुछ नहीं, बस फॉन्ट दे दिया, टेक्स्ट दिखा दिया। हाँ, अब पैडिंग दे देते हैं। तो यही क्या है, आप पैक कर सकते हो। ये पैडिंग दे दिया आपने, और पैडिंग डाल देते हैं 20, इतनी दूर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये सब तो आपका हो गया कंप्लीट। आपने एक फंक्शन बना लिया। अब वो फंक्शन क्लिक करने के लिए आपको दो ऑप्शन होते हैं, बटन बनाओ। पर हमने क्या बोला कि हमें तो बटन पे क्लिक करना ही नहीं है, हमें क्या करना है कि हम लिस्ट के आइटम पे क्लिक करें तो ये फंक्शन चल जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हो आप इवेंट। ठीक है, फिर यहाँ पर आप बनाते हो एक इवेंट। इवेंट कैसे बनाओगे, तो देखो मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर ना हम यूज करते हैं किस मेथड का, हम यूज करते हैं बाइंड मेथड का। अब देखो ये बाइंड मेथड करती क्या है, ये आपके जो फंक्शन है इस इवेंट को और फंक्शन को आपस में कनेक्ट कर देती है। तो सबसे पहले क्या आएगा, इवेंट का नाम जो आप चाहते हो। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जैसे ही लिस्ट बॉक्स के आइटम पे क्लिक हो इवेंट रन हो जाए, और इवेंट रन हो जाए और साथ साथ में जैसे ही इवेंट रन हो क्लिक वाला फंक्शन चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इवेंट का नाम। ये देखिए ऐसे करके आपको इवेंट का नाम लिखना है। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, लिस्ट बॉक्स सिलेक्ट, ये इवेंट का नाम है। कॉमा करोगे आप, यहाँ पर आपको आपके फंक्शन का नाम लिखना है। तो ये आ गया आपका फंक्शन का नाम इवेंट। माय बैड, यहाँ पे ना आप इस फंक्शन ऐसे नहीं लिखोगे। चलो अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरी मेन विंडो आ गई है, लिस्ट के आइटम आ गए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टडी पाइथन को करा क्लिक, तो यहाँ पर एक नई विंडो खुल गई। इसका कुछ टाइटल था जो मैंने बहुत बड़ा लिखा था, क्लिक आइटम शायद। और ये देखो जितने हमने उसकी ज्योमेट्री रखी है उस हिसाब से विंडो बनी है। और यहाँ पर आ गया है टास्क स्टडी पाइथन, क्लिक होने पे कुछ इवेंट हो रहा है। पर देखो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ कि ये मैंने अभी क्लिक करा था, तो अभी फिलहाल इवेंट में क्या है, इंडेक्स नंबर ये है, राइट। इसको ओपन करा तो इंडेक्स नंबर चेंज हुआ। तो ये याद रखना है आपको। देखो थर्ड वाले पे जाऊंगी, फिर चेंज, फिर चेंज। ये जो लिस्ट इवेंट है असल में वो क्लिक होने पे काम नहीं करता है, वो सिर्फ क्लिक करना, क्लिक ही नहीं करता है। उसका काम क्लिक करना नहीं होता है, उसका काम होता है चेंज करना, चेंजेस को सेव करना भी, राइट। जैसे कि वो फटाफट फटाफट वैल्यूज चेंज कर रहा था इंडेक्स की, राइट। मैंने इन्हें आपको आइटम ओपन कर करके दे रहा था, विंडो ओपन कर करके दिया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।